अगली तकरीर का उन्वान है बैनुल मज़ाहब अहम आहंगी के क़याम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक उसवा मुकर्रम हादी अली चौधरी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। अम्मा बादो फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिर रुसुलिही व क़ालू समिअना व अताअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। कुल या अहलल किताब तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नाबुदा इल्लल्लाह व ला नुश्रिक बिही शैआ व ला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबम मिन दूनिल्लाह व लक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। अभी खाकसार ने 3 सूरतों से 3 आयात तिलावत की हैं। इनका तर्जमा है कि रसूल पर ईमान ले आया जो उसके रब की तरफ से, रसूल उस पर ईमान ले आया जो उसके रब की तरफ से उसकी तरफ उतारा गया, और मोमिन भी। उनमें से हर एक ईमान ले आया अल्लाह पर और उसके फ़रिश्तों पर और किताबों पर और उसके रसूलों पर, ये कहते हुए कि हम उसके रसूलों में से किसी के दरमियान तफरीक नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा कि हमने सुना और हमने अताअत की, तेरी बख्शिश के तलबगार हैं ए हमारे रब, और तेरी तरफ ही लौट कर जाना है। तू कह दे कि अहले किताब, उस कलमे की तरफ आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है, कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे और ना ही किसी चीज़ को उसका शरीक ठहराएंगे, और हम में से कोई किसी दूसरे को अल्लाह के सिवा रब नहीं बनाएगा। और तीसरी आयत का तर्जमा है कि हमने हर उम्मत में कोई ना कोई रसूल ये हुक्म देकर भेजा है कि ए लोगो, तुम अल्लाह की इबादत करो और बुतों से इज्तनाब करो। जैसा कि आपने सुना, खाकसार की तकरीर का उन्वान है बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के क़याम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक उसवा। सामीन इकराम, सन 570 ईस्वी में यमन का बादशाह अब्रहातुल अशरम जबरो इस्तिबदाद का निशान बनकर तौहीद के मरकज़ और दुनिया के मरकज़ी मुकाम, मरकज़ी घर खाना काबा बैतुल्लाह को मिस्मार करने के लिए आया। अपने साथ अपने साथियों और हज़ारों साथियों और हाथियों के साथ वो आया। लेकिन अल्लाह की तकदीर थी कि
अल्लाह ताला ने खुद उसे बर्बाद कर दिया। ये वाक़या मुहर्रम के महीने में हुआ। इस वाक़े के 1.5-2 माह बाद उसी मक्के में 12 रबीउल अव्वल बमुताबिक 20 अगस्त 570 ईस्वी खाना काबा के नवाह में अमन व सलामती और मजहबी वहदत और रवादारी की तजल्ली का भी ज़हूर हुआ। यानी हमारे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत हुई। अब्रहा मजहबी मुनाफरत और जबर इस्तिबदाद का अलमबरदार था और खुदा ताला की ये तजल्ली यानी हमारे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी वहदत व मवद्दत और रवादारी के अलमबरदार थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के तमाम अदियान को एक दीन जो इस्लाम है उसमें इकट्ठा करने के लिए तशरीफ़ लाए। उस दीन का नाम इस्लाम, जो दीन हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू हुआ और क़यामत तक बाकी रहने वाला है, उसकी बुनियाद और असास इस्लाम पर थी। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लाहे अमल लाए वो यही था कि कोई शख्स उस वक्त तक मुसलमान नहीं कहला सकता जब तक वो तमाम रसूलों पर और उनकी किताबों पर ईमान न लाए। अल्लाह और उसके फरिश्ते तो सब में सांझे हैं। हर मज़हब में अल्लाह और उसके फरिश्तों पर कोई इख्तलाफ नहीं, यानी ईमान के लिहाज से, लेकिन इख्तलाफ होता है तो किताबों और रसूलों पर। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बुनियादी अकाई पेश की जो तमाम मज़ाहिब को यकजा करने और उनकी यकजहती के समान मुहैया करने वाली थी। आपने फरमाया, मेरे दीन में जो दीन मैं लाया हूँ उसमें कोई शख्स दाखिल नहीं हो सकता जब तक अल्लाह और उसके फरिश्तों पर ईमान के साथ हर रसूल की किताब और हर रसूल पर ईमान ना लाए, हर रसूल को अपना न समझे। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बुनियादी अकाई पेश की जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश फरमाई। अगर कोई शख्स किसी नबी को नहीं मानता, ये एक ऐसी हकीकत है हम जो रोज़ मुशाहिदा करते हैं कि अगर एक शख्स किसी रसूल पर ईमान नहीं रखता तो वो उसके ख़िलाफ़ बदज़ुबानी से भी दरेग नहीं करता, वो कोई बात नहीं रखता। लेकिन जो शख्स हर एक नबी पर ईमान लाता है वो किसी नबी के ख़िलाफ़ बदज़ुबानी तो क्या, एक हर्फ भी पसंद नहीं करता कि उसके ख़िलाफ़ कोई कहे। वो हर नबी को अपने दिल में रखता है, अपनी रूह में रखता है ईमान की सूरत में। ये सबक दिया हमारे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इस हुक्म के साथ या इस लाया अमल के साथ अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरीज़ा ये भी मुकर्रर फरमाया कि वमा अरसलना का इल्ला काफ़तन लिन्नास बशीरन व नज़ीरा। क्या रसूल, हमने तुझे तमाम मखलूक के लिए भेजा है, किसी एक कौम, कबीले या फ़िरके के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए, चाहे वो किसी कोने पर रहते हैं, किसी किनारे पर रहते हैं। इसका मतलब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम कि हर रसूल जो किसी भी उम्मत में आया, किसी भी कौम में आया, छोटा था या बड़ा था, उसका ज़िक्र कुरान में है या नहीं, या किसी और किताब में है या नहीं, हर एक पर
ईमान लाना तुम्हारे ईमान का अव्वल जुज़ है, अव्वल इकाई है। अल्लाह ताला ने आपको फरमाया ये भी ऐलान करो कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़तन, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, सारे के सारे बिला इस्तिस्ना इस सलामती के पैगाम में दाखिल हो जाओ। अब ये बड़ी जामे आयत है, चंद लफ्ज़ हैं। अगर आमनू से मुराद यानी वो ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, इससे मुराद ये लिया जाए कि मुसलमान हैं, तो इसमें मुसलमानों को इस बात की आगाही दी है कि आपस में तफरीकाबाजी नहीं करनी, सारे इस्लाम एक इस्लाम पर इकट्ठे हो जाओ। वो जो हर दीन का मज़हब था, जो इस्लाम था, उस पर तुम भी इकट्ठे रहो, इख्तलाफ ना करो। लेकिन अगर इसका मतलब ये लिया जाए कि ऐ वो लोगों जो अपने रसूलों और अपनी किताबों पर ईमान रखते हो, सारे के सारे इस रसूल पर ईमान लाओ, इस किताब कुरान करीम पर ईमान लाओ, बस ये एक बुनियादी इकाई है, बुनियाद है इस बात की कि सारे मज़ाहिब इकट्ठे होकर एक मज़हब बने जो इस्लाम है। और ये मेरे आका, आपके आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए ऐसा पैगाम जो दुनिया के किनारों तक अमल करने वाला है। इससे एक और बात भी वाज़ेह होती है कि वो शख्स जो किसी एक रसूल को नहीं मानता, बाकी सबको मानता है, उसमें यह तौफीक नहीं पाई जाती, यह सलाहियत नहीं पाई जाती कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुंसलिक हो सके, ये दावा कर सके कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम पर अमल करने वाला हूँ, उन पर ईमान लाता हूँ। वो इस बुनियादी इकाई को छोड़ देता है, इस बुनियादी दरवाजे से निकल जाता है। इस लिहाज से आप वो खुशकिस्मत हैं जो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपकी खिलाफत से वाबस्ता होकर वो वजूद बने हैं जो हर एक नबी पर ईमान लाता है। इस जमात के अलावा और कोई ये दावा नहीं कर सकती कि वो आज तक सब नबियों पर ईमान रखती है। इसलिए यही हकीकी इस्लाम है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, और यही जमात है जो इस आयत पर अमल करने वाली है। और कोई देख लें दुनिया में कोई जमात ऐसी नहीं। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, जो तमाम अदियान को अपने अंदर समोता है। आपने ये ऐलान फरमाया कि तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, कम से कम उस मुश्तरक पॉइंट पर तो इकट्ठे हो, उस इकाई पर तो इकट्ठे हो जाओ जो हमारे दरमियान मुश्तरक है, और वो अल्लाह की तौहीद है, और यही इस्लाम है। इसलिए फरमाया हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा, इस कुरान में भी तुम्हें अल्लाह ताला फरमाता है हमने तुम्हें इस कुरान में भी मुसलमान कहा है, ये नाम दिया है, और इससे पहले भी यही नाम ही दिया था। बस ये खूबसूरत तालीम है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मज़ाहिब को इकट्ठा करने के लिए तशरीफ़ लाए। आपने ये भी ऐलान फरमाया कि इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, एक ही मज़हब है जो सारे नबी लेकर आए, और वो इस्लाम था। और ये भी फरमाया कि तू कह दे हम ईमान ले आए अल्लाह पर और उस पर जो हमारी तरफ उतारा गया, और जो इब्राहीम पर उतारा गया, और इस्माईल पर, और इसहाक पर, और याकूब पर, और उसकी नस्लों पर, और जो मूसा और ईसा और जो नबियों को उनकी रब की तरफ से दिया गया, उन सब पर ईमान लाए। हम उनमें से किसी के दरमियान कोई तफरीक नहीं करते, और हम उसी की फरमाबरदारी करने वाले हैं। और जो भी इस्लाम के सिवा कोई दीन पसंद करे तो हरगिज़ उससे कबूल नहीं किया जाएगा। मैं यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो भी इस्लाम के सिवा कोई दीन पसंद करे तो हरगिज़ उससे कबूल नहीं किया जाएगा, और आखिरत में वो घाटा पाने वालों में से होगा। बस ये आयत कुरानी बताती है
कि दरअसल इब्तदा से इस्लाम ही हर नबी पर नाज़िल किया गया और इस दौर में उसे मुकम्मल किया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और मुबारक उसवा ये था कि आपने इर्द गिर्द के और दूर दराज के इलाक़ों के बादशाहों को भी ख़त लिखे, और उनको जो ख़त लिखे उनमें भी यही दावत दी कि इस्लाम की तरफ वापस आ जाओ। आपने मसलन एक नमूने के तौर पर रोम के गवर्नर जो हिरकल था जिनका नाम, उनको ख़त लिखा कि अदू का बेदायत इस्लाम असलिम तुस्लम व असलिम योतकल्लाहु अजरा का मरतैन, कि सलामती हो उस शख्स पर जो हदायत कबूल करता है। इसके बाद ए रईस रोमा, मैं आपको इस्लाम की हदायत की तरफ बुलाता हूँ, मुसलमान होकर अल्लाह की सलामती को कबूल कीजिए, इस्लाम कबूल कीजिए कि खुदा आपको इसका दोहरा अजर देगा। लेकिन अगर आपने इससे रूगर्दानी की तो याद रखिए कि आपकी राया का गुनाह भी आपकी गर्दन पर होगा। और अहले किताब उस कलमे की तरफ आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे और ना ही किसी चीज़ को उसका शरीक ठहराएंगे, और हम में से कोई किसी दूसरे को अल्लाह के सिवा रब नहीं बनाएगा। ये ऐसे ख़त आपने मुख्तलिफ़ हुक्मरानों को लिखे, कसरत से लिखे। इसी तरह ये पैगाम जो असलिम तुस्लम या असलिमु तुस्लमु का है, ये जंगी मौके पर भी नज़र आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मद्दे मुकाबल को दिया। इस बात को याद रखना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्ज़ मनसबी था कि आप दुनिया को इस्लाम की तरफ बुलाते। चुनांचे आपने जो बादशाहों को ख़त लिखे उनमें उन्हें इस्लाम में दाखिल होने की दावत दी, लेकिन जो जंगी मौके पर आपने ये दावत दी उसमें चूँकि लफ्ज़ असलिम है, इसके माने इस्लाम कबूल करने के भी हैं और अमन में आ जाने के भी हैं। जंगों के मौके पर दीन के मुआहदे नहीं होते, वहाँ अमन के माहदे होते हैं या जंग की तरह पड़ती है। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पैगाम इसलिए देते थे कि हम तुमसे जंग नहीं करना चाहते, ये जंग से गुरेज का पैगाम था। हम तुम्हें अमन की दावत देते हैं, असलिम अमन में आ जाओ, तो हम तुम्हारे लिए अमन की हिफाजत देंगे, तुम्हारी हिफाजत और तरक्की की ज़मानत देंगे। इसलिए जंग के लिए तैयार ना हो, जंग ना करो, हम तुम्हें इसकी ज़मानत देते हैं अमन की। तो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये पैगाम किसी तरह भी हम नहीं कह सकते कि आपने उन्हें इस्लाम में दाखिल करने के लिए पैगाम दिए। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो खुदा का ये हुक्म था कि इन जानाहु लिस्सिल्म फजना लहा व तवक्कल अल्लाह। अगर वो फ़रीक़े मुखालफ मद्दे मुकाबल आपसे सुलह चाहता है और इधर झुकता है सुलह की तरफ, तो आप भी झुक जाएं। आप किस तरह इसकी खिलाफ वर्जी कर सकते थे कि आप पैगाम दें और फिर आप अमन का पैगाम दें और फिर जंग भी करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी ज़िंदगी ये जिद्दोजहद की कि मज़ाहिब को एक जगह इकट्ठा किया जाए। मसलन एक छोटा सा फ़िक्रा है, 4 लफ्ज़ हैं सिर्फ, कि यस्सरू वला तुअस्सिरू, बशरू वला तुनफ़िरू। अब अपने उमाल या अपने उमरा जो भेजते थे दूसरे इलाक़ों में, उन्हें ये पैगाम देते थे, चाहे वो ईसाइयों में भेजे या यहूदियों में भेजे, मुशरिकों में भेजे या और कबाइल में भेजे, ज़रतश्तियों की तरफ भेजे, जहाँ भी भेजे, हमने कहा जाके वहाँ आसानियाँ पैदा करो, तंगियाँ ना बनाओ, ताकि लोग तुम्हारे साथ जुड़ें, वो मज़ाहिब तुम्हारी तरफ कशिश पकड़ें। बशरू वला तुनफ़िरू, उनके लिए खुशी के सामान करो, नफ़रतें ना पैदा करो। ये पैगाम क़यामत तक एक ज़िंदा पैगाम है हर शख्स के लिए कि जहाँ भी वो दूसरे से मामला करे इस लाए अमल को रखे। छोटा सा पैगाम है लेकिन बहुत बड़ा पैगाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हम आहंगी पैदा करने के लिए पैगाम भी लाए कि वलौला दफ़ुल्लाहि नासा बाज़हुम बेबाज़िन
कि अगर अल्लाह की तरफ से लोगों का दिफा उनमें से बाज़ को बाज़ के ज़रिए से शरारत से बाज ना रखता तो राहिब खाने मुनहदम कर दिए जाते, और गिरजे भी और यहूद के माबद भी और मसाजिद भी जिनमें बकसरत अल्लाह का नाम लिया जाता है, और यकीनन अल्लाह ज़रूर उसकी मदद करेगा जो उसकी मदद करता है। यकीनन अल्लाह बहुत ताकतवर और कामल गलबे वाला है। इस आयत में अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर दुनिया के मज़ाहिब के इबादत खानों को महफूज कर दिया है। और आप हैरान होंगे कि एक शख्स सन 570 ईस्वी में यमन से उठा था ताकि अल्लाह के बुनियादी घर को जो दुनिया की भलाई के लिए बनाया गया था उसको बर्बाद करे। वो यमन से आया था। उसी यमन से तकरीबन 62 साल बाद सन 10 हिजरी में ईसाइयों का एक वफद मदीने आता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस मुबाहसा करता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस्लाम की तरफ बुलाया, तौहीद की तबलीग की, मुबाहला भी किया, मगर वो दीन कबूल करने पर तैयार ना हुए। उन्होंने कहा हम आपसे सुलह का मुआहदा चाहते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुआहदा लिखा, अब देखें फ़र्क कितना है। कहाँ वो जुल्म व बर्बरियत और मजहबी मुनाफरत का आलमबरदार था, और कहाँ ये हमारा प्यारा आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन व सलामती का आलमबरदार है। आपने उनको जो मुआहदा लिख के दिया, क़यामत तक अमन व सलामती का एक शाहकार है। आप लिखते हैं, आप तहरीर फरमाते हैं, मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आर्च बिशप अबू हारिस के लिए और नजरान के दीगर पादरियों, काहिनों और उनके पैरोकारों और राहिबों और उनके सब मुत्तबईन के लिए किसी को नहीं छोड़ा, सब का जिक्र किया है। फरमाया उनके गिरजों और इबादत गाहों वगैरह के लिए अमान है। उनके पादरियों में से किसी को उसके मनसब और मुकाम से, उनके राहिबों में से किसी राहिब को उसकी रहबानियत से, और उनके काहिनों में से किसी काहिन को उसकी कहानत से कतन बरतरफ नहीं किया जाएगा। उन्हें उनके हुकूक, उनके इख्तियारात से जिन पर वो कायम है हटाया नहीं जाएगा जब तक वो खैर खा, सुलहजू और अमन पसंद रहेंगे या जालिमों के साथ मिलकर जुल्म करने वाले ना होंगे। उन्हें हमेशा अल्लाह ताला और उसके रसूल की पनाह हासिल रहेगी। सामीन कराम ज़रा गौर फरमाएँ कि कहाँ वो ईसाई हुक्मरान अब्रहा का किरदार था और कहाँ ये रहमतुल लिल आलमीन का किरदार है कि हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, और हर मज़हब का यहाँ ज़िक्र कर दिया उनको मुआहदा लिखते हुए। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा मुहसिने इंसानियत, नाराए तकबीर। फिर आपकी रहमत का दामन देखें किस तरह वसी है, और किस तरह बिला इम्तियाज़ मज़ाहिब या कौम या कबीले के किस तरह सबको अपने साथ जोड़ते हैं, अपने अंदर समो लेते हैं। वो रहमत और वो इस्लाम जो आपके सीने में था उसमें लेकर आते हैं। हिजरत करके मदीने तशरीफ़ लाए तो वहाँ 3 कबाइल यहूद के, बड़े कबाइल उनके ज़ैली कबाइल भी थे, और 2 मुशरिकों के खज़रज और औस, उनके साथ और बाकी जो भी थे मुआहदा करार पाया। हैरत अंगेज़ मुआहदा है। इसकी 47 शिकें हैं, लेकिन 2 शिकों का मैं आपके सामने ज़िक्र करता हूँ कि किस तरह मुआहदा किया। ऐसा मुआहदा जो रहती दुनिया तक कभी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और ना कोई इसकी नज़ीर ला सकता है। आप फरमाते हैं इन्नहुम उम्मतुन वाहिदतुन मिन दूनिन नास। ये सारे चाहे किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, ये आज मेरे साथ उम्मत वाहिदा हैं। इस मुआहदे को, ये 4-5 लफ्ज़ हैं, आज का मुसलमान क्यों मद्देनज़र नहीं रखता? हर एक को अपने से निकालना चाहता है।
हर फिरके ने दूसरे को इस्लाम से निकाल दिया है। यहाँ वो रहमतुल आलमीन है जो मज़ाहिब को हम आहंग करने आया है। वो कहता है इन्नहुम उम्मतुन वाहिदतुन, ये उम्मत वाहिदा है मेरे साथ। जो भी इस माहिदे में दाखिल हुआ है वो आज से उम्मत वाहिदा है। फिर एक यहूद के ज़ैली कबीले बनु औफ का जिक्र करते हुए फरमाते हैं इन्ना यहूदा बनी औफिन उम्मतुन माल मोमिनीन, बनु औफ मोमनों के साथ उम्मत वाहिदा हैं। अब देखें किस तरह आपने दीन को आज़ाद किया है कि कोई इसमें मुदाखलत ना करे। एक शख्स के दीन के अंदर किसी को दाखिल होने की इजाज़त नहीं। फरमाया लिल यहूद दीनहुम व लिल मुस्लिमीन दीनहुम, यहूद अपनी जगह अपने दीन की प्रैक्टिस करें, उस पर अमल करें, और मुसलमान अपने दीन का पर खुद अमल करें। किसी को दूसरे में मुदाखलत की इजाज़त नहीं। और ऐसे ही मुआहदे आपने इर्द गिर्द के कबाइल में भी फरमाए, और जहाँ जाना पड़ा वहाँ खुद जाकर आपने ये किया। एक और हैरत अंगेज़ अंदाज है, और ये खालिसतन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, और उस वक्त की ज़रूरत थी। और वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियाँ हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद शादियाँ फरमाई। ये अल्लाह ताला की तरफ से आप पर एक ज़िम्मेदारी थी जो आपने उठाई। अब मजहबी आहंगी के लिहाज से आप देखें कि किस तरह इसमें अल्लाह ताला ने हिकमत रखी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हिकमत के साथ शादियाँ की। कोई एक कबीला ऐसा नहीं जिसमें आपने 2 शादियाँ की हों। सारी शादियाँ मुख्तलिफ कबाइल में की हैं, सिवाय एक कबीला बनु हलाल के, और उसमें भी हज़रत ज़ैनब बिनते खज़ीमा जो फोत हुई तो 4 साल बाद दोबारा शादी की। एक वक्त में किसी एक कबीले में 2 शादियाँ नहीं थी। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए किया। इसी तरह यहूद में और ईसाइयों में भी शादी की। ये इसलिए किया कि अरब जो ससुराली रिश्ते थे उनकी बड़ी कदर करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पहलू से, इसकी बड़ी मिसालें हैं, ये शादियां की यहूद में भी की, ईसाइयों में भी की, यानी करीबी मज़ाहिब में आपने शादियां करके सारों को अपने साथ मुंसलिक कर लिया। और आप देखते हैं कि कुछ ही सालों में ये सारा अरब जो था इकट्ठा होकर अमन में आया। आखिर में एक खुदा की ख़ास तकदीर की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कुरान करीम में 3 दफ़ा ये पैगाम दिया कि हुवल्लाज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही, कि पाक है वो ज़ात जिसने अपने रसूल को हदायत और दीन हक़ के साथ भेजा ताकि दीन हक़ को दीगर अदियान पर गालिब करके दिखाए। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस बारे में फरमाते हैं, इस आयत पर सोचते सोचते मुझे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने इसमें 2 लफ्ज़ खुदा और हक़ के रखे हैं। खुदा तो ये है कि अंदर रोशनी पैदा करे, अंदर रोशनी पैदा करे और मुइम्मा ना रहे। ये गोया अंदरूनी इस्लाह की तरफ इशारा है जो महदी का काम है। और हक़ का लफ्ज़ इस बात की तरफ इशारा करता है कि खारजी तौर पर बातिल को शिकस्त देवे। चुनाचे दूसरी जगह आया है जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल, और ख़ुद इस आयत में भी फरमाया ले युज़हिरहु अला दीन कुल्लिही, यानी इस रसूल की आमद का नतीजा ये होगा कि वो हक़ को गलबा दे, कि ये गलबा तलवार और तफंग से नहीं बल्कि वजूह अक़लिया से होगा, यानी इल्मी दलाइल से होगा। बस हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया याज़उल हर्ब, आप जंगों को मौकूफ़ करेंगे और तबलीग और अमन के साथ इस्लाम को फैलाएंगे। आपने फरमाया मैं तो आया इस जहाँ में इब्ने मरियम की तरह, मैं नहीं मामूर अज़ बहरे जहादो कारज़ार, इब्ने मरियम हूँ मगर उतरा नहीं हूँ चरख से, नीज़ महदी हूँ मगर बेतीग और बेकारजार, मुल्क से मुझको नहीं मतलब न जंगों से है काम, काम मेरा है दिलों को फतह करना नए दियार। आपने मुसलमानों को उस तालीम की तरफ तवज्जो दिलाई जो आन सल्लम ने फरमाया था। फरमाया अब छोड़ दो जिहाद का है दोस्तों ख्याल, दीन के लिए हराम है अब जंग और किताल, फरमा चुका है सैयद कौनैन मुस्तफ़ा,
ईसा मसीह कर देगा जंगों का इल्तवा, जब आएगा तो सुलहों को साथ लाएगा, जंगों के सिलसिले को वो यकसर मिटाएगा। यानी वो वक्त अमन का होगा न जंग का, भूलेंगे लोग मशगला तीरो तफंग का। एक मौजे के तौर से ये पेश गोई है, काफ़ी है सोचने को अगर अहल कोई है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने 1899 में जलसा हाय मज़ाहिब आलम की बुनियाद रखी, जिसमें ये लाया अमल पेश किया कि सब अपने मज़ाहिब के बानियान का और मज़ाहिब की खूबियाँ बयान करें। बस ये अज़ली अबदी सच्चाई है कि मज़ाहिब आलम हम आहंग हो सकते हैं, तो सैयदुल मासूमीन रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पर अमल करके, और आज हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम वो पैगाम लेकर आए हैं। और खिलाफत अहमदिया अल्लाह ताला के फजलो करम से हम सब के लिए नफ़रत किसी से नहीं कि शाहराह पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम का झंडा उठाए हुए रवां दवां हैं। और यही आज एक हकीकत है और एक सच्चाई है कि मज़हबों की हम आहंगी है खिलाफत के तुफ़ैल, मज़हबों की हम आहंगी है खिलाफत के तुफ़ैल। अब खिलाफत है फ़कत अदियान की जाए करार, अमन आलम की है ज़ामन अब खिलाफत बिल यकीन, देता है कसरे खिलाफत ये सदाए अमन बार, सिद्क से मेरी तरफ आओ इसी में खैर है, हैं दरिंदे हर तरफ मैं आफ़ियत का हूँ हिसार। फ़कुल्लो बरकतिन मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तबारक मन अल्लामा तअल्लमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम इन्नका हमीदुम मजीद। नाराए तकबीर। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, इस्लाम अहमदियत, गुलाम अहमद की खिलाफत अहमदिया, खिलाफत अहमदिया। नाराए तकबीर।